कल हमने एक्टिव पैसिव देखे थे, तो आज के पार्ट्स में हम एक एक एक्टिव का पैसिव बनाने की जो मैं रूल्स बता रहा हूँ उन्हें सॉल्व करते हुए चलते हैं। जैसे एक एक रूल्स लेते हुए चलते हैं। जो कल मैंने टेबल बनाई थी उन टेबल के अकॉर्डिंग एक एक रूल्स हम करते जाएंगे। रूल नंबर 1, जो रूल हम लेंगे वो हम लेंगे कंटिन्यूस टेंस का, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का। ठीक है, आज जो रूल हम लेंगे वो लेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। इसका रूल को हम लेके पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है? सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस देखते हैं। इसका स्ट्रक्चर आपको मिलेगा सब्जेक्ट इज एम आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा हुआ मिलेगा आपको, और मिलेगा ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर रहेगा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का। तो इसको हम बनाते हैं। पैसिव कैसे बनेगा इसका पैसिव बनेगा, आप ऑब्जेक्ट को कहाँ आगे लेंगे? यहाँ आगे लेंगे। अब ये आपका सब्जेक्ट बन गया है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आप किसका यूज करेंगे? इज एम आर, इसका यूज करेंगे। जो भी सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग इज एम आर का यूज करेंगे। उसके बाद मैंने आपको कहा था कि वर्ब की फॉर्म में आईएनजी लग रहा है, तो बी की कौन सी फॉर्म में आईएनजी लगता है? बीइंग। इसके बाद इस वर्ब को हम बदल देंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म में, फिर हम लगाएंगे बाय, और लास्ट में जो आपका सब्जेक्ट है वो कहाँ चला जाएगा? लास्ट में। अब ये आपका क्या बन चुका है? ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये हमारा स्ट्रक्चर रहेगा। तो इसका हम सेंटेंस के एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए इसका। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1, सीता इज वॉशिंग क्लोथ्स। सीता इज वॉशिंग क्लोथ्स। आपने क्लोथ्स को आगे लिया, क्लोथ्स। अब आपका सब्जेक्ट क्लोथ्स है, तो क्या आप इज लिखेंगे? नहीं, क्लोथ्स के साथ क्या लगेगा? आर। प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाएगा। फिर हम लगा देंगे बीइंग। वॉशिंग की थर्ड फॉर्म लिखेंगे जो कि होती है वॉश्ड। फिर हमने लगा दिया बाय। देखिए रूल के अकॉर्डिंग चल रहे हैं हम, बाय। और लास्ट में हमने सीता को कहाँ लिख दिया? लास्ट में। ये हमारा पैसिव कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, ये हमारा पैसिव कंप्लीट हो चुका है। तो आपको समझ में आ भी रहा होगा। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। एक एग्जाम्पल और लेते हैं इसका। शी इज मेकिंग टी। शी इज मेकिंग टी। तो हमने टी को आगे लिया। अब आपको पता है कि टी जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम किसका यूज करते हैं? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का। तो इसका इजी रहेगा। आईएनजी है, आपने क्या लगा दिया? बीइंग। देखिए अकॉर्डिंग इसके चल रहे हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म मेड, मेकिंग की थर्ड फॉर्म मेड, बाय, और शी को जब हम इधर लेके गए तो हर। याद कीजिए प्रोनाउन चेंज जो मैंने आपको सिखाया था कि शी को जब हम इस तरफ लेके जाएंगे तो वो किस में चेंज होगा? हर में। तो इस तरह से देखिए ये फॉर्मूला आपके काम करेगा। अब ले लेते हैं हम इसी फॉर्मूले का नेगेटिव। ठीक है, इसी फॉर्मूले का नेगेटिव। तो नेगेटिव में क्या होगा? आपका सब्जेक्ट रहेगा, फिर इज एम आर के बाद क्या रहेगा? नॉट। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद आईएनजी और ऑब्जेक्ट। इस बार आपका स्ट्रक्चर ये है, नॉट हेल्पिंग वर्ब के बाद आ रहा है, तो इसका भी हम
स्ट्रक्चर देखते हैं, एक्टिव का पैसिव बनाते हैं, ऑब्जेक्ट आगे आएगा जो कि अब आपका क्या है, सब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को हम आगे ले लेंगे। अब हम आपका सब्जेक्ट क्या है, ये। इसके बाद हमने लिखा इज एम आर, पेन ले लेता हूँ 1 मिनट। इसके बाद हमने क्या लिखा, इज एम आर, फिर आपको यहाँ पे नॉट लगाना है। फिर से वही वर्ब की कौन सी फॉर्म में आईएनजी लग रहा है, तो बी की कौन सी फॉर्म में आईएनजी लगेगा, बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय, और यहाँ पे आ गया आपका सब्जेक्ट। 1-2 एग्जाम्पल इसके देखते हैं हम। तो यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल लिया इसका, दे आर नॉट प्लेइंग चेस, दे आर नॉट प्लेइंग चेस। नॉट आ रहा है, पैसिव बनाते हैं इसका अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रक्चर। चेस को हमने आगे लिखा। अब दे के साथ आर लग रहा है, चेस के साथ क्या लगेगा, इज, क्योंकि गेम तो एक ही है, खेलने वाले 2 हैं, तो हमने प्लूरल का यूज किया, दे। चेस इज नॉट, देखिए ये अपनी जगह नहीं छोड़ रहा है, यहाँ पे भी हेल्पिंग वर्ब के बाद था, यहाँ पे भी हेल्पिंग वर्ब के बाद ही रहेगा। फिर इसके बाद आप क्या लगाओगे, बीइंग, प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड, बाय, और दे इस तरफ जाके किस में बदल जाएगा, देम। कल प्रोनाउन चेंज की टेबल मैंने आपको बताई थी, इसमें एक दे भी था, 5 बताए थे मैंने आपको, तो उसमें एक दे भी था, दे किस में जाके बदला, देम में। एक और इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, I am reading सॉरी नॉट वाला चल रहा है, नॉट वाला चल रहा है, सॉरी I am not reading a novel, ठीक है। ए नॉवल को आपने आगे लिया, ए नॉवल। अब आई के साथ एम लगता है, ए नॉवल के साथ क्या लगेगा, इज। नॉट यहीं रहेगा अपनी पोजीशन पे, आईएनजी लगा हुआ है तो आप क्या लगा देंगे, बीइंग, इसकी थर्ड फॉर्म रीड, बाय, आई इस तरफ जाके किस में चेंज हो जाएगा, मी। अ नॉवल इज नॉट बीइंग रीड बाय मी, चेस इज नॉट बीइंग प्लेड बाय देम। इस तरह से नेगेटिव सेंटेंस बनेंगे। तो हमने अफर्मेटिव सेंटेंस देखे, नेगेटिव सेंटेंस देखे। अब इसका रूल नंबर 3, इसका रूल नंबर स्ट्रक्चर नंबर 3 देखते हैं। स्ट्रक्चर नंबर 3 लेते हैं हम, जिसको हम बोलेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ये आपका दूसरा था नेगेटिव, ये अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, ठीक है। तो इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर, इंटेरोगेटिव के स्ट्रक्चर में पहले हेल्पिंग वर्ब वाले लेते हैं, इज, एम, आर, ये आगे रहेगा। इसके बाद सब्जेक्ट आएगा, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या जुड़ा हुआ रहेगा, आईएनजी, इसके बाद ऑब्जेक्ट, और लास्ट में रहेगा आपके क्वेश्चन मार्क, ठीक है, इंट्रोगेशन मार्क। आप क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट तो आपको आगे लेना ही है, लेकिन ऑब्जेक्ट से पहले ये अपनी प्लेस चेंज नहीं करेंगे, तो आगे इज एम आर ही रहेगा, तभी तो क्वेश्चन बनेगा वो। फिर इसके बाद जो आपने ऑब्जेक्ट, अब ये आपका जो सब्जेक्ट बना है ये आगे आया, इसके बाद आपने क्या लगाया, बीइंग, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय, और ये सब्जेक्ट आपका यहाँ चला गया, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इसके ऊपर भी हम दो एग्जाम्पल्स देखते हुए चल रहे हैं, तो इसके भी 2 एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल हमने लिया, इज शी वॉचिंग, इज शी वॉचिंग ए मूवी, क्वेश्चन मार्क। तो आपने क्या लिखा, ए मूवी को आपने आगे लिया, ए मूवी, तो आपको पता है ए मूवी के साथ भी इजी लगेगा, इज ए मूवी बीइंग, यहाँ पे आ गया, देखो इस रूल के अकॉर्डिंग, थर्ड फॉर्म, वॉच्ड बाय
शी इधर जाएगा तो किस में चेंज होगा, हर। ठीक है, मुझे लगता है आपको आ रहा होगा समझ में, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। ओके ओके नेक्स्ट एक एग्जांपल और ले लेते हैं, दो एग्जांपल लेते हुए चल रहे हैं हम, एक एग्जांपल और लेते हैं। सपोज करो, सॉरी, एक सेंटेंस लेते हैं, आर यू सिंगिंग अ सॉन्ग, आर यू सिंगिंग अ सॉन्ग। ठीक है, तो आपने इसका स्ट्रक्चर बनाया, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सॉरी इसको बनाते हैं, तो आपने लिखा इज अ सॉन्ग। ठीक है, अ सॉन्ग को आपने आगे लिया तो उसके साथ क्या लगेगा, इज, यहाँ आ जाएगा बीइंग। आपको सिर्फ स्ट्रक्चर का ध्यान देना है, देखो जैसे स्ट्रक्चर चल रहा है वैसे बना रहे हैं। इज ए सॉन्ग बीइंग संग बाय यू, इस तरफ जाएगा तो यू का यू ही रहेगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्लियर हुआ। नेक्स्ट स्ट्रक्चर ले लेते हैं हम WH वर्ड, फोर्थ स्ट्रक्चर हम ले लेते हैं, इसको कई लोग डबल इंटेरोगेटिव भी बोलते हैं। WH वर्ड से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस, कई लोग इसे ओपन एंडेड क्वेश्चंस भी बोलते हैं, जैसे इन्हें क्लोज एंडेड क्वेश्चंस कहा जाता है। ये बातचीत को यस और नो में ख़त्म करने का काम करते हैं, इन्हें ओपन एंडेड क्वेश्चंस भी बोलते हैं। तो इनको ले लेते हैं। इनका स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, सबसे पहले कोई भी WH वर्ड आएगा, वॉट, वैन, होम, हुज, वेयर, वैन, वेयर, ठीक है, हाउ, ये सब WH वर्ड्स हैं। इसके बाद क्या आएगा, इज एम आर, इज एम आर, इसके बाद इज एम आर आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो WH वर्ड में हमें एक चीज़ ध्यान रखना होता है, वो है कि जो हु है वो चेंज होता है बाय हुम में। हम दोनों तरीके से देखेंगे, हु को हु से भी बना के देखेंगे और बाय हुम से भी बना के देखेंगे। और हुम जो है वो चेंज होता है हु में, ये दो का ध्यान रखना है। बाकी जितने भी WH वर्ड है उन्हें वैसा का वैसा लिख देना है। ठीक है, उन दो का ध्यान रखना है कि हु को बाय हुम में चेंज करेंगे और हुम को हु में चेंज करेंगे। दिख रहा है? ओके, एकदम सही दिख रहा है। ठीक है, तो अब इसका पैसिव कैसे बनेगा, जो भी WH वर्ड है वो वहीं रहेगा, फिर आप इज एम आर में से किसी एक को चूज करेंगे। ठीक है, ये मैंने कैपिटल में लिख दिया, सॉरी, इज एम आर। ओके, फिर इसके बाद में आपका ऑब्जेक्ट जो आगे आया है, जो अब सब्जेक्ट बना है, इसके बाद बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय, और ये जो सब्जेक्ट अब आपका जो ऑब्जेक्ट बन गया है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेते हैं, वेयर आर यू प्लेइंग क्रिकेट, वेयर आर यू प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, WH वर्ड से आ रहा है। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि WH वर्ड अगर ये दो होंगे, हु और हुम होंगे, तो हम उनको चेंज करेंगे, वरना वेयर को वेयर ही लिखना है। क्रिकेट को अगर आप आगे लिखोगे तो आपको पता है इज लगेगा। वेयर इज क्रिकेट बीइंग प्लेड बाय यू। क्लियर हो रहा होगा। मैंने हर एक के स्ट्रक्चर लिखे हैं। 4 टाइप के हम सेंटेंस देख रहे हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव के दोनों टाइप। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले और WH वर्ड से स्टार्ट होने वाले, ये सब हम साथ में करते हुए चल रहे हैं। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, वाई इज ले लेते हैं। वाई इज शी रीडिंग नॉवेल्स, वाई इज शी रीडिंग नॉवेल्स। तो आपने y को ऐसा का ऐसा आगे लिखा, वाई आर
क्योंकि यहाँ पे नॉवेल्स है, प्लूरल है, तो आर हो गया इसका। वाई इज नॉवेल्स आर बीइंग रीड बाय हर। ठीक है, वाई आर नॉवेल्स बीइंग रीड बाय हर। तो ये चारों स्ट्रक्चर आज हमने देखे जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के थे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के एक्टिव सेंटेंस के पैसिव बनाना हमने सीखा कि कैसे इनके पैसिव बनते हैं। आप 2-4 बार, अगर समझ में ना आ रहा हो तो आप 2-4 बार इस वीडियो को देखेंगे तो अपने आप आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएगी कि क्या हो रहा है यहाँ पे। दूसरी चीज़ कि आपके पास जो भी बुक है, जो मैं हर बार बोलता हूँ आपको, कि आपके पास जो भी बुक है, जो भी रिफ्रेशर है, जिसका भी आप यूज़ कर रहे हैं, वहाँ से आप क्वेश्चन पिक कीजिए और उनको सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। ये आपके सामने पूरा लिखा हुआ है कि किस क्वेश्चंस को कैसे बनाना है। इसके बाद जो इम्पेरेटिव सेंटेंस हैं, ठीक है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और अभी तो इसके रूल्स जो हैं वो आपको कई देखने हैं, तो एक एक रूल्स हम पढ़ते हुए चलेंगे हर एक वीडियो में। आज के वीडियो में हमने इज़ेमआर यानी कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के चारों टाइप के जो सेंटेंस होते हैं, 3 टाइप के सेंटेंस हमने सीखे, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। ये दोनों इंट्रोगेटिव हैं जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। खासकर 10th क्लास के बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल वीडियो रहेगा ये, क्योंकि उनके ज़्यादातर क्वेश्चंस इसी तरह से पूछे जाते हैं। बाकी जो अदर क्लासेस में हैं वो भी प्रैक्टिस कर सकते हैं इसकी आराम से। तो आगे हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।